नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं साजिद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फाइटर एजुकेशन पे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, मैं आज आपके लिए मैथ्स के अनुपात समानुपात के क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो पार्ट 5th होने वाला है। इससे पहले मैं 4 पार्ट अपलोड करवा चुका हूं। यदि उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी देखिए जगह जाके, क्योंकि अनुपात समानुपात के बहुत बेहतर से सवाल आपको हमने करवाए हैं, जो आगामी एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, देखते हैं आज के पार्ट में कौन से क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? ए बी सी, ए बी एवं सी एक साझेदारी में 1,20,393 रुपए का मुनाफा अर्जित करते हैं, जिसे एबीसी में जिसे एबीसी में 5:3:1 के अनुपात बांटा जाता है। बी का हिस्सा होगा। बी को कितना हिस्सा मिलेगा? मेरे भाई सवाल बोल रहा है कि एबीसी एक व्यापार में साझेदार हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक व्यापार में साझेदार हैं। इनके साझेदारी का जो योग है, जो मुनाफा है, 1,20,393 रुपए, जबकि इनका जो अनुपात है, मुनाफे का जो अनुपात है, 5:3:1 है। इसको हम अनुपात में मानेंगे 5x/3x/1x में बांटा जाता है। हमसे पूछ रहा है कि बी का हिस्सा कितना होगा। क्या पूछ रहा है? बी का हिस्सा कितना होगा। मेरे भाई ये 5×3=8=9x, यही 9x के बराबर। हमने x क्यों माना? कि संख्या अनुपात में थी तो इसलिए x माना, क्योंकि x की कोई वैल्यू निकलनी चाहिए, तभी तो हम बताएंगे a का हिस्सा कितना है, b का हिस्सा कितना है और c का हिस्सा कितना है। तो 9x के बराबर 1,20,393। इसको हम कैंसिल करेंगे। 3×3=9, 3×4=12, 3×1=3, 3×3=9, 3×1=3। फिर से 3 से करेंगे, 3×1=3, 3×1=3, बचा कितना? 1, 3×3=9, बचा कितना? 1, 3×3=9, बचा कितना? 2, 3×7=21, फिर से बचा 2, 3×7=21। एक एक्स की जो वैल्यू निकल कर आई है 13,377 निकल कर आई। हमसे पूछा जा रहा है कि बी का हिस्सा क्या होगा। तो मेरे भाई बी का जो हिस्सा है 3x के बराबर है। बी का जो हिस्सा है कितना है मेरे भाई? 3x के बराबर है। जबकि x की जो वैल्यू हमने ज्ञात की है, x की वैल्यू ज्ञात की है 13,377। इसको हम मल्टीपल करेंगे, 3×7=21, 3×7=21, 21×2=23, हासिल लगेगा 2, 3×3=9, 9×2=11, हासिल लगाए 3×3=9=10, हासिल लगाए 3×3=9=10। क्या होगा? 3×1=3, 1×4, कितना आएगा? 40,131। कितना आंसर आएगा? 40,131, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। इसको हम यहाँ से गुणा करने के बाद, जहाँ पे 2 अंक याद कर लिए थे, यहाँ से कर सकते थे कि पीछे इकाई के अंक में 31 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है कि आर के पास क्यू के रुपयों का दुगुना है। आर के पास क्यू के रुपयों का दुगुना है, पर क्यू के पास आर से 42 रुपए पाने के बाद आर के पास क्यू का 1/4 भाग है। क्यू के पास आरंभ में कितने रुपए थे? मेरे वीर बहादुरों, सवाल बोल रहा है कि आर के पास क्यू के रुपयों का दुगुना है। यदि क्यू के पास x है तो आर के पास 2x है। क्या समझा आपने? कि यदि क्यू के पास x रुपए हैं तो आर के पास 2x रुपए हैं, क्योंकि सवाल में बोला गया कि आर के पास क्यू के रुपयों का दुगुना है। पर क्यू के पास आर से 42 रुपए पाने के बाद, क्यू के पास आर से, तो आर की जो वैल्यू है 2x, इसमें से 4200 रुपए पाने के बाद पाता कौन है? x पाता है। तो x प्लस 4200, x प्लस 4200। यदि यहाँ x प्लस 4200 हुआ है तो यहाँ पर माइनस x प्लस 2x माइनस 4200 होगा। कितना हो रहा है? 1/4। कौन 1/4 हो रहा है? क्यों वाला पूछ क्या रहा है कि आर क्यू के पास आरंभ में कितने रुपए थे। मेरे भाई क्या करना होगा, ये 4 की यहाँ पर हो जाएगी त्रियक मल्टीपल, तो 4×2=8x माइनस 0 0, 4×2=8, 4×4=16, 16,800 बराबर में कितना लिखा हुआ है? x प्लस 4200। अब इधर लिखा हुआ है 8x, प्लस का x जब इधर आएगा तो माइनस का x होगा, बराबर में 4200
माइनस का 16,800 जब उधर जाएगा तो प्लस का 16,800 हो जाएगा। हमने क्या देखा, 8x से यदि x जाएगा तो बचेगा 7x। मेरे वीर बहादुरों, यदि 4200 16,800 जोड़ेंगे तो बना 0, फिर से 0, 8 2 10, हाँ से लगा 1 4 6 4 10 से 11, 1 1 2, कितना है 21,000। इसको हम करेंगे 7 से कैंसिल, 7 एकम 7, 7 तक 21। जो x की वैल्यू निकल कर आई है, कितनी निकली है मेरे वीरों, 3,000 निकली है। पूछा क्या गया है कि क्यू के पास प्रारंभ में कितने रुपए थे, तो क्यू की वैल्यू कितनी थी x, तो क्यू के पास कितने थे 3,000 रुपए थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, यदि 18 x 72 एक क्रमागत अनुपात में है तो x ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। देखते हैं वीरो इसका सवाल आंसर क्या होगा। यदि 18 x 72 क्रमागत है तो 18 अनुपात x समानुपात x अनुपात 72। देखिए यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे 2x, तृतीय अनुपाती पूछा, तृतीय अनुपाती का मतलब 20 को अपन डबल संख्या होती है ना, तो ये 2 बार लिखी जाएगी। तो क्या होगा कि हमने बताया कि पास पास की गुणा और दूर दूर की गुणा, तो x की जब गुणा कराएंगे x तो x स्क्वायर बराबर 18 गुणे 72, 18 गुणे 72। जब x का के ऊपर से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 18 और 72 के ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब क्या हमने देखा कि x बराबर 18, 72 को हम लिख सकते हैं 18 गुणे 4, तो x बराबर 2 बार 18 लिखा हो तो 1 बार 18 बाहर निकल आएगा, 4 से बाहर निकलेगा 2, तो 18 दूनी 36। तो इसका आंसर जो होगा मेरे भाई कितना होगा, 36 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलने वाला है, यदि ABC के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है, यदि C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है तो B का वार्षिक वेतन क्या होगा। मेरे वीरों, इस सवाल को आप कायदे से पढ़ेंगे, फिर देखते हैं इस सवालों के जो आंसर होते हैं मेरे भाई सवालों में ही छिपे होते हैं। सवाल को हम पढ़ते पढ़ते ही कर सकते हैं, सवालों को हम क्या कर सकते हैं, केवल पढ़ते पढ़ते ही कर सकते हैं। लेकिन कैसे, सवाल क्या बोल रहा है, बोला है कि ABC के मासिक वेतन जो A है, B है और C है, इसका जो मासिक वेतन है 2:3:5 है। कितना है, 2:3:5 है। जो भी संख्या अनुपात में होती है इसको हम x में मानते हैं। किसमें मानते हैं मेरे वीरों, x में मानते। अब बोल रहा है हमसे कि A का मासिक वेतन जो है, जो C का मासिक वेतन है A के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है। तो देखते हैं हम, A 2x है, C 5x है, तो इन दोनों के बीच के जो अंतर है 3x अधिक कौन सा है, C। इसी के बराबर सवाल में लिखा हुआ है कि 1200 रुपये C अधिक है, किससे अधिक है, A से अधिक है, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, x बराबर वैल्यू जो निकल कर आई मेरे वीरों, कितनी निकल कर आई है, 400 निकल कर आई है। पूछा क्या गया है कि B का वार्षिक वेतन क्या होगा, तो B का जो वेतन है 3x है, कितना है वीरों, 3x है, और x की जो वैल्यू निकली है 400 निकली है, तो 3 गुणे 400, तो 3 चौके 1200, कितना निकला इसका वेतन, 1200 रुपये प्रति माह। लेकिन हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि B का वार्षिक वेतन क्या होगा, तो B का वार्षिक वेतन एक वर्ष में कितने महीने होते हैं मेरे भाई, 12 माह होते हैं। तो इसके वेतन को हम 12 से मल्टीपल कर देंगे तो इसका वार्षिक वेतन निकल कर आएगा। तो 12 गुणे 12 कितना होता है, 144, पीछे लगेंगे 2 जीरो, तो इसका आंसर होने वाला है 14,400। कितना होगा मेरे भाई, 14,400, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कर्मचारियों की 3 श्रेणियों को 1:2 अनुपात 3, 1:2 अनुपात 3 के अनुपात में के वेतन मिलता है, यदि उन्हें क्रमशः 5%, 10% और 15% की वेतन वृद्धि मिले तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। आइए इस सवाल को करते हैं। क्या बोला है कि 3 कर्मचारियों की वेतन की श्रेणी है 1:2:3:1।
एक बात बताओ सभी लोग कि ये अनुपात 1:2:3 यदि दिया हुआ है, यदि इसके पीछे हम 20 या 100 अनुपात 200 अनुपात 300 लिख लें, क्या किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो अनुपात हमारा लिखा हुआ है ये 1:2:3 ही तो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1:2:3 ही तो लिखा हुआ है। किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। आगे क्या बोल रहा है कि यदि उन्हें क्रमशः 5%, 10% और 15% की वेतन वृद्धि मिले, तो पहले वाले को 5% मिले, यदि 5 की वृद्धि होगी तो 105/100 हो जाएगा। कितना होगा वीरों? 105/100 हो जाएगा। जबकि बी वाले का वेतन 200 है, इसको 10 की वृद्धि मिलेगी तो 110/100 हो जाएगा। अतः सी का वेतन कितना बढ़ा है? 15%, तो इसको 300 है, तो इसका वेतन जब बढ़ गया है होगा तो 115 हो जाएगा। हर एक चीज अपने आप में 100% के बराबर होती है। हमने क्या देखा? 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल होंगे, ये भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो 105 कम 105 अनुपात 110 दूना 220 अनुपात 15×45 मतलब 345। इनका जो नया वेतन निकल कर आया है, नए वेतन का जो अनुपात बना है 105:220:345, इसको हम करते हैं 5 से डिवाइड। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 छक्का 30, 5 9 45। इनका जो नया अनुपात निकल कर आएगा 21:44:69, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। कौन सा होगा? 21:44:69। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? एक निश्चित पार्टी में पुरुष एवं औरतों की संख्या के बीच 1:2 का अनुपात था। यदि 2 पुरुष एवं 2 औरत पार्टी छोड़ दें तो यह अनुपात 1:3 बन जाता है। कितना बन जाता है मेरे वीरों? 1:3 बन जाता है। बोल रहा है कि प्रारंभ में पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे? क्या बोला है कि पार्टी में प्रारंभ में कितने लोग उपस्थित थे? पुरुष एवं महिला, वोमेन। कितना है? 1:2। हमने अभी अभी बोला था यदि संख्या अनुपात में होगी तो हम x मान लेंगे, y मान लेंगे, z मान लेंगे, a मान लेंगे, b मान लेंगे, कोई भी संख्या मान लेंगे जिससे किसी भी संख्या का मान, कोई भी रेशियो का मान निकलना चाहिए ताकि हम अगले में पुट कर सकें। क्या बोला है कि प्रत्येक मतलब यदि 2 पुरुष एवं 2 औरत पार्टी छोड़ दे तो x माइनस 2 पुरुषों ने पार्टी छोड़ी और 2 महिलाओं ने भी पार्टी छोड़ दी। यदि 2 पुरुष 2 महिलाओं ने पार्टी छोड़ दी तो यह जो अनुपात बनकर तैयार हुआ, कितना तैयार हुआ? 1:3 तैयार हुआ। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि प्रारंभ में पार्टी में कुल कितने लोग थे। अब यहां से हमें क्या करना है? इन दोनों की हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे मेरे वीरों? इनकी क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीपल करेंगे। क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो क्या होगा? 3 एकम 3x माइनस 3 दूनी 6 बराबर 2 एकम 2x माइनस 2 एकम 2। अब हमने क्या देखा? x वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे और संख्या वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे। तो 3x प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x होगा, बराबर में माइनस का 2 और माइनस का 6 जब बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 6। अब वीरो x की जो वैल्यू निकलने वाली है 3x से 2x जाएगा तो x बचेगा, माइनस के 2 से प्लस का 6 जाएगा तो 4 बचेगा। तो मेरे वीरों जो x की वैल्यू निकली है 4 निकली। कितनी निकली है? 4 निकली है। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि पार्टी में लोग कितने उपस्थित थे। तो कितने लोग उपस्थित थे? क्या थे? 1 पुरुष और 2 महिलाएं, 2 1 3। कितने उपस्थित? 3x। और x की जो वैल्यू निकली है कितनी निकली है वीरों? 4 निकली है। 3 चौके 12। तो पार्टी में कितने लोग थे? 12 लोग थे, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्या ने 25,000 रुपए निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 महीने बाद रीता 40,000 रुपए निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गई। 2 वर्ष बाद प्राप्त लाभ का अनुपात क्रमशः क्या होगा?
क्या हमसे पूछा गया है कि दिव्या ने 25,000 रुपए, दिव्या नाम की कोई महिला 25,000 रुपए के साथ व्यापार शुरू करती है, जबकि 6 महीने बाद रीता जबकि 6 महीने बाद रीता 40,000 रुपए लेकर व्यापार में शामिल हो जाती है। कितने रुपए लेकर? 40,000 रुपए लेकर व्यापार में शामिल हो जाती है। मेरे वीरों, एक बात को ध्यान रखना, कितने महीने बाद आई है? 6 महीने बाद आई। कितने महीने बाद आई है? 6 महीने बाद आई है। लेकिन व्यापार कितने दिनों तक चला? 2 वर्षों तक चला। एक बात याद रखना वीरों, ये 2 महीने तक मतलब 24 महीनों तक व्यापार चला। कितने दिनों तक व्यापार चला? 24 महीने तक। लेकिन दिव्या ने तो पूरे समय तक अपने रुपए व्यापार में निवेश किए, तो दिव्या कितने महीनों तक लगे व्यापार में? 24 महीनों तक। जबकि रीता 6 महीने बाद आई थी, तो 24 से 6 माइनस कर देंगे तो कितने महीनों तक रीता ने व्यापार किया? 18 महीने तक व्यापार किया। अब हमने क्या देखा, इनका रेशियो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 6 चौक 24, 6 तिया 18, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4। जो रेशियो बन के निकला 5 25, 5 दूनी 10। यहाँ रेशियो बना मेरे भाई 5, यहाँ 3 दूनी 6। तो दिव्या और रीता के लाभ का जो रेशियो होगा कितना होगा वीरों? 5:6 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मेरे खर्च और बचत के बीच का अनुपात 3:4 है। यदि यह अनुपात 4:3 करना हो, तब खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? बोल रहा है मेरे खर्च और बचत। मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को ध्यान देंगे कि आय बराबर सूत्र क्या होता है? खर्च प्लस बचत। आय बराबर सूत्र क्या होता है? खर्च प्लस बचत। कोई भी व्यक्ति हो, उसकी आय उतनी ही होगी जितना वह खर्चा करता है प्लस जितना वह बचाता है, उसकी क्या होती है? आय होती है। तो आय का सूत्र क्या होता है? आय बराबर खर्च प्लस बचत। हमसे क्या बोला गया है कि खर्च और बचत का अनुपात है जो 3:4 है। कितना है? 3:4 है। यदि 3:4 खर्च और बचत का अनुपात है, तो सीधी सी बात है जो आय होगी वह 7 रेशियो होगी। कितनी होगी? 7 रेशियो। उसने 3 रुपए खर्चा किया, 4 रुपए बचत की, तो 4 3 7 रुपए यदि उसने आय उसकी थी, तभी तो उसकी आय कितनी होगी? 7 रेशियो। हमने क्या देखा? बोल रहा है इस अनुपात को 4:3 करना है। सभी प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, इसको हम यदि 300 और 400 कर लें, इसको कर लें 700। किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीरो बढ़ाने से मतलब ऐसी संख्या हम बढ़ा सकते हैं जिससे उस संख्या का कोई रेशियो में परिवर्तन ना आए। ठीक है, तो 300 उसने खर्चा किया, 400 बचत की, उसकी आय कितनी थी मेरे भाई? 700। अब क्या बोल रहा है कि यह अनुपात यदि 4:3 करना हो, मतलब बोला 300 पहले खर्चा हो रहा था, अब खर्चा होना चाहिए 400, और बचत कितनी होनी चाहिए? 300। लेकिन 4 3 7, सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आय में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आय मेरी 700 पहले थी, फिर से 700 ही है, लेकिन खर्चा पहले 300 था, अब 400 हो गया है। बचत पहले 400 थी, अब बचत कितनी रह गई है? 300। हमसे बोला क्या गया है, तब खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? मेरे सभी बच्चे ध्यान देंगे कि पहले 300 थी, 300 खर्च था, अब कितना है? 400। तो खर्चा बढ़ा कितना है? 100 बढ़ा है। किस पे बढ़ा हुआ है? जितना पहले खर्चा था। कितना खर्चा पहले था? 300 रुपए खर्चा था, तो 300 रुपए बढ़े हैं, तो 100 रुपए बढ़े किस पे? 300 पे। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे? गुणे में 100। प्रतिशत में पूछ रहा है, क्या देखते हैं? 0 से 0 कैंसिल, क्या आंसर आएगा? 100/3। 100/3 क्या होता है? 33.33। क्या होगा आंसर? 33 से 1/3, 33.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है? यदि A/B/C बराबर 1/√3/2 है, यदि C बराबर 4 हो तो B की वैल्यू क्या होगी? सभी बच्चे ध्यान देंगे, A/B/C का मान जो दिया 1/√3/2 है, यदि C बराबर 4 है, तो देखते हैं C का यहाँ से जो रेशियो दिख रहा है, ये
सी बराबर 4, सी बराबर 2 दिया है, लेकिन एक्चुअल में सवाल में दिया है 4, तो मतलब 2 रेशियो के बराबर 4, तो एक की जो वैल्यू निकल कर आएगी मेरे वीरों, एक रेशियो की वैल्यू निकल कर आएगी 2। कितनी निकलेगी मेरे वीरों एक की रेशियो की वैल्यू 2। मतलब हमने देखा, पूछा क्या गया है कि बी का मान क्या होगा, तो बी का रेशियो कितना है √3। अब एक की वैल्यू कितनी है गुणे 2, तो आंसर क्या होगा मेरे वीरों 2√3। कितना होगा 2√3, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्या सवाल बोल रहा है, ए व बी की आय का अनुपात 5:4 है। ए व बी की आय का जो अनुपात है 5:4 है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि उसके व्यय का अनुपात 3:2 है। व्यय मतलब खर्चे का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपए बचाते हैं तो ए की आय कितनी होगी। बोला है ए का आय 5 है और खर्चा उसका 3 है, तो प्यारे बच्चे सभी ध्यान देंगे, 5 से 3 जाएगा तो उसकी बचत का जो रेशियो निकल के आएगा 2। फिर देखते हैं 4 से 2 जाएगा तो 2, मतलब ए की भी बचत 2 रेशियो है, बी की बचत भी 2 रेशियो है। प्रत्येक कितने रुपए बचा रहा है 800 रुपए बचा रहा है, मतलब 2 रेशियो की वैल्यू जो है सवाल में 800 रुपए गिवन है। कितनी गिवन है मेरे भाई, कितनी गिवन है 800 रुपए गिवन है। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, एक रेशियो की जो वैल्यू निकल कर आने वाली है कितनी निकली मेरे वीरों 400 निकली है। पूछ रहा है कि ए की आय कितनी है, तो एक की आय कितनी थी 5 रेशियो, कितनी थी मेरे भाई 5 रेशियो। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई है 400, 5 गुणे 4, 5 चौके 20, आंसर कितना होगा 2000, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 प्रश्न। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ओके, अपना प्यार बनाए।